हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम मैकाले का विवरण पत्र देखेंगे। तो 1813 के अंदर एक आज्ञा पत्र आया था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पारित हुआ था। और इस आज्ञा पत्र में ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय शिक्षा पर हर साल कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करेगी। और इस चार्टर के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि भारत के अंदर एक गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई जाएगी। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उसी टाइम पर लॉर्ड मैकाले भारतीय शिक्षा के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो जो लॉर्ड मैकाले थे वो 10 जून 1834 को भारत आए थे। वह गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पहला कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त होकर भारत आया था। तो जब वे भारत आए थे तो जो गवर्नर जनरल था उसकी एक काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसका कानूनी सदस्य बनकर ये भारत आया था। और जिस टाइम पर मैकाले भारत में आया था उस टाइम पर प्राच्य और पाश्चात्य विवाद चला हुआ था। ये विवाद क्या था? 1813 का जो चार्टर आया था उसमें भारतीय शिक्षा के बारे में जिक्र था। तो यहाँ पर ये कहा गया था कि हर साल कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करने हैं शिक्षा के ऊपर। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि साहित्य और भाषा के ऊपर खर्च करना है। तो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उसमें दो गुट बने हुए थे। कुछ लोग ये कहते थे कि जो भारतीयों को शिक्षा देनी है वो भारतीयों की भाषा और संस्कृति के माध्यम से ही देनी है। और कुछ इस बात का विरोध करते थे, वे कहते थे कि भारतीयों को जो शिक्षा देनी है वो अंग्रेजी माध्यम में देनी है और पाश्चात्य साहित्य के अनुसार जो है देनी है। तो जो भारतीय भाषा संस्कृति के बारे में बात करते थे उनको बोलते हैं प्राच्य। और जो पश्चिमी देशों की मीन्स जो अंग्रेजों के तरफ थे उनको बोलते हैं पाश्चात्य। तो इनके बीच में एक विवाद चला हुआ था। और जिस टाइम पर मैकाले आए थे उस टाइम पर इसने उग्र रूप धारण कर लिया था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का विश्वास था कि मैकाले जैसा विद्वान इस विवाद को अवश्य ही सुलझा देगा। उनका मानना ये था गवर्नर जनरल का कि मैकाले जो है इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेगा। इसी कारण तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले को क्या किया, लोक शिक्षा समिति थी बंगाल की, उसका सभापति नियुक्त कर दिया। फिर मैकाले को चार्टर 1813 की 43वीं धारा थी उसमें ये लिखा हुआ था कि 1 लाख रुपए की धनराशि जो है वो खर्च करनी है। तो उसकी विधि विवाद ग्रस्त जो विषय थे उनके संबंध में उसने सलाह मांगी। तो गवर्नर जनरल ने मैकाले से सलाह मांगी थी कि ये पैसे जो है कैसे खर्च करने हैं और किन विषय पर खर्च करने हैं, इसके बारे में सलाह मांगी थी। और लोक शिक्षा समिति के मंत्री को प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादियों के वक्तव्य को मैकाले के समक्ष रखने का आदेश दिया था। तो लोक शिक्षा जो मंत्री था लोक शिक्षा समिति का, उसको ये कहा था कि मैकाले को आपको दोनों के विचार जो है वो मैकाले के सामने रखने हैं, पाश्चात्यवादियों के भी और प्राच्यवादियों के भी। मैकाले ने क्या किया, 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसकी 43वीं धारा और दोनों दलों की जो वक्तव्य थे उनको बड़ी ही गहराई से पढ़ा, उसका गहनता से अध्ययन किया। और उसके बाद उसने तर्कपूर्ण और बलवती भाषा इसमें क्या किया, उसने एक क्रमबद्ध तरीके से एक विवरण दिया था जो कि 2 फरवरी 1835 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास भेजा गया था। और इसी को हम लोग मैकाले का विवरण पत्र के नाम से जानते हैं।
उसके अंदर निम्नलिखित बिंदुओं का वर्णन किया गया था। अब ये क्या बिंदु थे, इनका हम लोग जिक्र करते हैं। तो इसने अपने विवरण पत्र में पहली जो बात लिखी थी वो ये लिखी थी कि 43वीं धारा की व्याख्या करते हुए लिखा था आज्ञा पत्र 1813 में कि 1 लाख रुपए के जो व्यय है उसके संबंध में सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वह अपनी इच्छा अनुसार धन व्यय कर सकती है। मतलब 1 लाख रुपए सरकार जो अपनी मर्जी से कैसे भी खर्च कर सकती है, सरकार के ऊपर इस चीज़ का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट है कि जो साहित्य शब्द है उसका मतलब ये नहीं है कि भाई अरबी और संस्कृत भाषा में शिक्षा देनी है, उसके अंदर अंग्रेजी साहित्य को भी सम्मिलित किया जा सकता है, ये विचार मैकाले ने दिया था। इसके बाद अगला पॉइंट है कि भारतीय विद्वान उसमें मुसलमान मौलवी है या संस्कृत के पंडित हैं, इसके अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। उसमें ये भी जिक्र है कि भाई विद्वानों के ऊपर भी खर्च किया जाएगा। तो मैकाले ने ये कहा था कि भाई विद्वान लिखा हुआ है तो विद्वान का ये मतलब नहीं है कि मुस्लिम मौलवी होगा या संस्कृत का पंडित होगा, अंग्रेजी भाषा और साहित्य को जानने वाले भी इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की व्याख्या करने के बाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद के संबंध में मैकाले ने प्राच्य शिक्षा और साहित्य का प्रबल खंडन किया। जो प्राच्य शिक्षा और साहित्य का मतलब है जो भारतीयों की भाषा साहित्य है, इसका मैकाले ने खंडन किया है। और पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली है और उनका साहित्य है उसका समर्थन किया। मैकाले ने भारतीय भाषाओं और साहित्य के अध्ययन को निरर्थक बताते हुए कहा कि भारत के निवासियों में प्रचलित देसी भाषाओं में साहित्यिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान कोश का अभाव है। उसने ये कहा था कि जो भारत की भाषाएं हैं उनमें साहित्यिक और वैज्ञानिक जो ज्ञान है उसकी कमी है। वे इतनी अविकसित और गंवारू हैं कि जब तक उनको बाहरी भंडार से संपन्न नहीं किया जाता तब तक वे किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक का अनुवाद संभव नहीं है। तो मतलब जब तक उसमें और चीज़ें नहीं जोड़ी जाती तब तक वो एक महत्वपूर्ण पुस्तक का अनुवाद उसको नहीं कहा जा सकता। इसके बाद देखिए भारतीय देसी भाषाओं को निरर्थक सिद्ध करने के बाद मैकाले ने प्रचलित अरबी, फारसी और संस्कृत साहित्य की तुलना इसमें अंग्रेजी साहित्य को देखिए, जब मैकाले ने अरबी, फारसी, संस्कृत इनकी तुलना अंग्रेजी से की तो अंग्रेजी को उसने उच्च स्थान दिया। मैकाले ने अरबी, फारसी और संस्कृत साहित्य के बारे में क्या कहा है? उसने ये कहा है, ये इसका एक फेमस उसकी बात है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी और भारत और अरब का पूर्ण साहित्य जो है फिर भी उसके बराबर नहीं हो सकता। ये मैकाले ने कहा था कि जो भारतीयों का पूरा साहित्य है और जो यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी में जितनी की पुस्तकें रखी जा सकती हैं उनकी जो है बराबर वैल्यू इसने बताई थी। यह बराबर जो है ज्ञान इसने बताया था। भारत में प्रचलित अरबी, फारसी और संस्कृत साहित्य से अंग्रेजी साहित्य को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए इसने तर्क दिए थे। इन तर्कों में बताया था कि अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य है वही श्रेष्ठ है। वो क्यों है? इसके लिए इसने पहला तर्क दिया था मैकाले ने कि अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी है क्योंकि यह नवीन ज्ञान की कुंजी है। पहला पॉइंट था कि अंग्रेजी क्या है? नवीन ज्ञान की कुंजी है। सेकंड तर्क ये था कि यह जो भाषा है देश के शासकों की भाषा है और भारत में उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती है। पूर्वी समुद्री देशों में व्यापार की भाषा बन सकती है।
तो भारत में शासक कौन थे उस टाइम पर? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज थी, उनकी ये भाषा थी। और भारत के अंदर जो उच्च वर्ग के लोग थे वे इस भाषा को बोलते थे। और पूर्व देशों में व्यापार करने के लिए इस भाषा का काफ़ी महत्व था, क्योंकि उनसे कम्युनिकेट जो है वो इंग्लिश में ही किया जा सकता था। फिर जिस प्रकार लैटिन एवं यूनानी भाषाओं से इंग्लैंड में और पश्चिमी जो यूरोपीय देश थे उनमें जैसे भाषाओं से रूस में पुनरुत्थान हुआ, मतलब वहाँ पर रेनेसा आया था, लोग जागे थे। उसी तरह से अंग्रेजी से क्या होगा, भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है, भारतवासियों को अंग्रेजी भाषा का अच्छा विद्वान बनाया जा सकता है और इसी दिशा में कार्य होना चाहिए। तो मैकाले ने ये कहा था कि हम भारतीयों को अच्छा विद्वान बना सकते हैं अंग्रेजी में, और इसी डायरेक्शन में जो है वो हमें काम करना है। भारतवासी अरबी, फारसी और संस्कृत की शिक्षा की अपेक्षा अंग्रेजी शिक्षा के प्रति अधिक उत्कंठित हैं, मतलब इनका रुझान है इस तरफ। अगला पॉइंट है, अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा भारत देश में एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जा सकता है जो रंग और खून में भले ही भारतीय हो पर रुचियों, विचारों, नैतिकता और विद्वान में कैसा हो, अंग्रेजों। मतलब उसने कहा था कि भाई देखने में तो भारतीय होना चाहिए पर उसकी जो सोच है, विचार है, वो अंग्रेजों जैसे होने चाहिए। तो अंग्रेजी शिक्षा देने से ऐसा हो सकता है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया और उसने कहा कि प्राच्य शिक्षा की शिक्षण संस्थाओं पर ध्यान जो धन है वह करना मूर्खता। उसने ये कहा था कि जो भारतीय भाषा है, संस्कृति है, इसके ऊपर यदि हम पैसा खर्च करेंगे तो एक मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। उन पर धन व्यय करना जो है बंद कर देना चाहिए। उसने ये कहा था कि इनके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। इनके स्थान पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। उसने कहा था कि इनके बजाय हम क्या करेंगे, जो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने वाले संस्थान हैं उनको आगे बढ़ाओ और उन्हीं पर धन खर्च किया जाना चाहिए। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के लिए निस्यंदन का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को हम आगे आने वाले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस सिद्धांत में मैकाले ने ये कहा था, निस्यंदन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन। फिल्टर का मतलब आपको पता होगा छानना या छन्ना। तो इसमें मैकाले ने सुझाव दिया था कि हम भारत में सभी लोगों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि इतना जो है बजट नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है। तो इसने ये कहा था कि केवल देश में अमीर लोगों को पढ़ा दो, फिर उन अमीर लोगों से जो शिक्षा है वो छन छन के निचले तबके तक अपने आप आ जाएगी। तो ये निस्यंदन का सिद्धांत जो है मैकाले ने दिया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में। धन्यवाद।